श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थितप्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, योग पुरुष या योगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रणक्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, के समय से ही कलियुग का आरंभ माना जाता है। नाम और उपशीर्षक। कृष्ण एक संस्कृत शब्द है जो काला, अंधेरा या गहरा नीला का समानार्थी है। अंधकार शब्द से इसका संबंध ढलते चंद्रमा के समय को कृष्ण पक्ष कहे जाने में भी स्पष्ट झलकता है। इस नाम का अनुवाद कहीं कहीं अति आकर्षक के रूप में भी किया गया है। श्रीमद्भागवत पुराण के वर्णन अनुसार कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे तब नंद बाबा के घर आचार्य गर्गाचार्य द्वारा उनका नामकरण संस्कार हुआ था। नाम रखते समय गर्गाचार्य ने बताया कि ये पुत्र प्रत्येक युग में अवतार धारण करता है। कभी इसका वर्ण श्वेत, कभी लाल, कभी पीला होता है। पूर्व के प्रत्येक युगों में शरीर धारण करते हुए इसके 3 वर्ण हो चुके हैं। इस बार कृष्ण वर्ण का हुआ है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। वसुदेव का पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव कहा जाता है। कृष्ण नाम के अतिरिक्त भी उन्हें कई अन्य नामों से जाना जाता रहा है जो उनकी कई विशेषताओं को दर्शाते हैं। सबसे व्यापक नामों में मोहन, गोविंद, माधव और गोपाल प्रमुख हैं। एक व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण का विस्तृत विवरण सबसे पहले महाकाव्य महाभारत में लिखा गया है, जिसमें कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में दर्शाया गया है। महाकाव्य की मुख्य कहानियों में से कई कृष्ण केंद्रीय हैं। श्री भगवद गीता का निर्माण करने वाले महाकाव्य के छठे पर्व भीष्म पर्व के 18वें अध्याय में युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं। महाभारत के बाद के परिशिष्ट में हरिवंश में कृष्ण के बचपन और युवावस्था का एक विस्तृत संस्करण है। भारतीय यूनानी मुद्रण 180 BC लगभग इंडो ग्रीक राजा अगैथोकल्स ने देवताओं की छवियों पर आधारित कुछ सिक्के जारी किए थे। भारत में अब उन सिक्कों को वैष्णव दर्शन से संबंधित माना जाता है। सिक्कों पर प्रदर्शित देवताओं को विष्णु के अवतार बलराम, संकर्षण के रूप में देखा जाता है, जिसमें गदा और हल और वासुदेव कृष्ण, शंख और सुदर्शन चक्र दर्शाए हुए हैं। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भारतीय ग्रंथों के देवता कृष्ण और उनके सहयोगियों के कई संदर्भों का उल्लेख किया है। पाणिनि की श्लोक 3.1.26 पर अपनी टिप्पणी में वह कंसवध अथवा कंस की हत्या का भी प्रयोग करते हैं, जो कि कृष्ण से संबंधित किंवदंतियों का एक महत्वपूर्ण अंग है। हेलिडियोरस स्तंभ और अन्य शिलालेख। मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में औपनिवेशिक काल के पुरातत्वविदों ने एक ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख के साथ एक स्तंभ की खोज की थी। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इसे 125 और 100 BC के बीच का घोषित किया गया है और ये निष्कर्ष निकाला गया कि यह एक इंडो ग्रीक प्रतिनिधि द्वारा एक क्षेत्रीय भारतीय राजा के लिए बनवाया गया था, जो ग्रीक राजा एंटिलासिडास के एक राजदूत के रूप में उनका प्रतिनिधि था। इसी इंडो ग्रीक के नाम अब इसे हेलिडियोरस स्तंभ के रूप में जाना जाता है। इसका शिलालेख वासुदेव के लिए समर्पण है, जो भारतीय परंपरा में कृष्ण का दूसरा नाम है। कई विद्वानों का मत है कि इसमें वासुदेव नामक देवता का उल्लेख है, क्योंकि इस शिलालेख में कहा गया है कि यह भगवत हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया था और ये गरुड़ स्तंभ दोनों विष्णु कृष्ण संबंधित शब्द हैं।
इसके अतिरिक्त शिलालेख के एक अध्याय में कृष्ण से संबंधित कविता भी शामिल है। महाभारत के अध्याय 11.7 का संदर्भ देते हुए बताया गया है कि अमरता और स्वर्ग का रास्ता सही ढंग से 3 गुणों का जीवन जीना है: स्वसंयम, दमः, उदारता, त्याग और सतर्कता, अपरामदाह। हेलियोडोरस शिलालेख एकमात्र प्रमाण नहीं है। 3 हाथीबढ़ा शिलालेख और एक घोसुंडी शिलालेख, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित हैं और आधुनिक कार्यप्रणाली के अनुसार जिनका समयकाल 19वीं सदी ईसा पूर्व है, उनमें भी कृष्ण का उल्लेख किया गया है। पहली सदी ईसा पूर्व संकर्षण कृष्ण का एक नाम और वासुदेव का उल्लेख करते हुए उनकी पूजा के लिए एक संरचना का निर्माण किया गया था। ये 4 शिलालेख प्राचीनतम ज्ञात संस्कृत शिलालेखों में से एक है। कई पुराणों में कृष्ण की जीवन कथा को बताया या कुछ इस पर प्रकाश डाला गया है। 2 पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कृष्ण की कहानी की सबसे विस्तृत जानकारी है, लेकिन इन और अन्य ग्रंथों में कृष्ण की जीवन कथाएं अलग अलग हैं और इसमें महत्वपूर्ण असंगतियां हैं। भागवत पुराण में 12 पुस्तकें उपविभाजित हैं, जिनमें 332 अध्याय संस्करण के आधार पर 16,000 और 18,000 छंदों के बीच संचित हैं। पाठ की 10वीं पुस्तक, जिसमें लगभग 4,000 छंद शामिल हैं और कृष्ण के बारे में किंवदंतियों को समर्पित है, इस पाठ का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से अध्ययन किया जाने वाला अध्याय है। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्वभर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्रीमद् भागवत के वर्णन अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनका एक आत्ताई पुत्र कंस था और उनकी एक बहन देवकी थी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की मृत्यु उनके भांजे देवकी की 8वीं संतान के हाथों होनी थी। कंस ने अपनी बहन और बहनोई को भी मथुरा के कारागार में कैद कर दिया और एक के बाद एक देवकी की सभी संतानों को मार दिया। कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ, तब कारागृह के द्वार स्वतः ही खुल गए और सभी सिपाही निंद्रा में थे। वासुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी खुल गईं। गोकुल के निवासी नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान प्राप्ति होने वाली थी। वासुदेव अपने पुत्र को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। कई भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि पौराणिक कुरुक्षेत्र युद्ध, महाभारत के युद्ध में गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। दुर्योधन की मृत्यु से पहले रात को कृष्णा ने गांधारी को उनकी संवेदना प्रेषित की थी। गांधारी कृष्ण पर आरोप लगाती है कि कृष्ण ने जानबूझकर युद्ध को समाप्त नहीं किया। क्रोध और दुख में उन्हें श्राप देती है कि उनके अपने यदु राजवंश में हर व्यक्ति उनके साथ ही नष्ट हो जाएगा। महाभारत के अनुसार यादवों के बीच एक त्योहार में एक लड़ाई की शुरुआत हो जाती है, जिसमें सब एक दूसरे की हत्या करते हैं। कुछ दिनों बाद एक वृक्ष के नीचे नींद में सो रहे कृष्ण को एक हिरण समझकर जरा नामक शिकारी तीर मारता है, जो उन्हें घातक रूप से घायल करता है। कृष्णा जरा को क्षमा करते हैं और देह त्याग देते हैं। गुजरात में भालका की तीर्थयात्रा तीर्थ स्थल उस स्थान को दर्शाता है जहां कृष्ण ने अपना अवतार समाप्त किया तथा वापस वैकुंठ को गए। ये देहोत्सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण अध्याय 31 में कहा गया है कि उनकी मृत्यु के बाद कृष्ण अपनी यौगिक एकाग्रता की वजह से सीधे वैकुंठ में लौटे। ब्रह्मा और इंद्र जैसे प्रतीक्षारत देवताओं को भी कृष्ण को अपना मानव अवतार छोड़ने और वैकुंठ लौटने के लिए मार्ग का पता नहीं लगा। श्रीमद् भगवद गीता कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। सभी हिंदू ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति के जीवन का सार है और इसमें महाभारत काल से द्वापर तक कृष्ण के सभी लीलाओं का वर्णन है। ऐसी मान्यता है कि यह महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। हालांकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन भगवद गीता एक पुस्तक है जो अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप पर आधारित है। गीता में सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, एक ईश्वरावाद आदि पर बहुत ही सुंदर तरीके से चर्चा की गई है। संस्करण और व्याख्याएं। कृष्ण की जीवन कथा के कई संस्करण हैं, जिनमें से 3 का सबसे अधिक अध्ययन किया गया है: हरिवंश, भागवत पुराण और विष्णु पुराण। ये सब मूल कहानी को ही दर्शाते हैं, लेकिन उनकी विशेषताओं, विवरण और शैलियों में काफ़ी भिन्नताएं हैं। सबसे मूल रचना हरिवंश को एक यथार्थवादी शैली में बताया गया है, जो कृष्ण के जीवन को एक गरीब ग्वाले के रूप में बताता है, लेकिन काव्यात्मक और अलौकिक कल्पना से ओतप्रोत है। ये कृष्ण की अवतार समाप्ति के साथ समाप्त नहीं होती। कुछ विवरणों के अनुसार विष्णु पुराण की 5वीं पुस्तक हरिवंश के यथार्थवाद से दूर हो जाती है और कृष्ण को रहस्यमय शब्दों और स्तंभों में आवरण करती है। कई संस्करणों में विष्णु पुराण की पांडुलिपियां मौजूद हैं। भागवत पुराण की 10वीं और 11वीं पुस्तकों को व्यापक रूप से एक कविष्ट कृति माना जाता है, जो कि कल्पना और रूपकों से भरा हुआ है। हरिवंश में पाए जाने वाले जीवों के यथार्थवाद से कोई संबंध नहीं है। कृष्ण के जीवन को एक ब्रह्मांडीय नाटक लीला के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां उनके पिता धर्मगुरु नंद को एक राजा के रूप में पेश किया गया था।
कृष्ण का जीवन हरिवंश में एक इंसान के करीब है, लेकिन भागवत पुराण में एक प्रतीकात्मक ब्रह्मांड है, जहां कृष्ण ब्रह्मांड के भीतर हैं और इसके अलावा साथ ही ब्रह्मांड भी हमेशा से है और रहेगा। कई भारतीय भाषाओं में भागवत पुराण पांडुलिपियां कई संस्करणों में भी मौजूद हैं। ये थी हमारी वीडियो श्री कृष्ण के बारे में। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।